नमस्कार, मैं नरेंद्र दुबे आज रामनवमी के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूँ। आज मैं आपके सामने राम के नाम और राम के नाम के अर्थ को लेकर के सामने आया हूँ। आज के इस विषय को आपको अवश्य सुनना और समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम नाम से सारे संकट टल जाते हैं। यह नाम तत्वों को, समाज को, सृष्टि को सृजित, संयमित और संरक्षित करने का संदेश देता है। असल में राम जो नाम है, उसमें सहज निहित विनम्रता है। कवि और कलामर्मज्ञ प्रयाग शुक्ला जी कहते हैं कि राम के साथ जो युग्म बने हैं वो अतुल्य हैं। जैसे राम लक्ष्मण, सीता राम, राम कृष्ण बहुआयामी रूपों को दर्शाते हैं। राम युग्म में तमाम रूपों स्वरूपों में उपलब्ध है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बहुचर्चित है। राम का नाम एकल आयामी हो ही नहीं सकता। जय श्री राम कहना गलत नहीं है, लेकिन सीताराम या सिया राम कहने के अर्थ, भाव ही अलग है। आज राम के नाम के पीछे नारों की यह सच्चाई है कि अब राम को मात्र आक्रामक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जा रहा है। उनके परम सेवक हनुमान जी की भी क्रोधित छवियां नजर आने लगी है। क्या राम के नाम में निहित सहजता विलीन होने लगी है? क्या हमें आज विनम्रता की ज्यादा जरूरत नहीं है? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि असीम परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। इस प्रसंग में स्वयं राम प्रयाग निवासियों का अभिवादन कर रहे हैं। राम की विनम्रता और सरलता को देखकर सब आनंदित हैं। राम के इस आचरण से जो समाज निर्मित हो रहा है वह कितना सुंदर है। ऐसे राम को ही लोग पूजते हैं जो हमें कर्म, कर्तव्य के अनुरूप जीवन का संदेश देते हैं। राम वैरियों के साथ भी नम्र है। वह सतत सबको जोड़ते हैं। वह स्वर्ग वर्णन करने नहीं, अपितु धरातल को ही स्वर्ग बनाने आए हैं। ऐसा नहीं कि राम केवल राजा है, वह पुत्र हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता हैं और सबसे बढ़कर सबके सखा हैं। राम अतुल शक्ति संपन्न थे। वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग शोषण नहीं, सामाजिक समता के पोषण में करते रहे। तभी तो राम राज्य में सिरध्वज को भी सुना गया और राम द्वारा स्थापित किया गया कि शासन केवल औपचारिकता नहीं, सम प्रयोगी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज समाज में विनम्रता भाव में कमी आई है। आज की पीढ़ी से हम सब का यह आग्रह होना चाहिए कि राम अतुलनीय रूप से विनम्र है। उनमें कहीं अहंकार नहीं है, कहीं कोई ईर्ष्या दोष नहीं है। ये प्रासंगिक नहीं कि हम अपने आचरण से राम की बहुआयामी चरित्र का अपमान करें। हमें राम के चरित्रों का वर्णन और वर्ण दोनों करना चाहिए। यही राम के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होगी, जो समाज में राम राज्य की स्थापना कर सकता है। उनके प्रत्येक व्यवहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मित्रों के साथ मित्र जैसा, माता पिता के साथ पुत्र जैसा, सीता जी के साथ पति जैसा, भाइयों के साथ भाई जैसा और सेवकों के साथ स्वामी जैसा, मुनि और ब्राह्मणों के साथ शिष्य जैसा, इसी प्रकार सबके साथ यथायोग त्यागपूर्ण प्रेम पूर्ण व्यवहार किया है। भगवान श्री राम के चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक और अलौकिक हैं। भगवान राम का प्रेम पूर्ण उदार चरित्र और परोपकारी स्वभाव ऐसा था कि उसका अनुसरण मनुष्य मात्र ही नहीं, पशु पक्षी भी करते थे। श्री राम जी के राज्य का तो कहना ही क्या, उसकी तो संसार में एक कहावत हो गई है,
जहां कहीं सबसे बढ़कर सुंदर शासन होता है, वहां राम राज्य की उपमा दी जाती है। मेरे प्रिय दर्शक, श्रोता और बंधुगण, हम सब जानते हैं कि हमारे शब्दों का अंत है, प्रभु रामचरित्र के गुणगान का कोई अंत नहीं है। प्रभु राम की गाथा अनंत है। इसका पार मुनि ज्ञानी और ऋषियों भी ने नहीं पाया है। किसी कलमकार की कलम में आज तक ऐसी ताकत नहीं हुई जिसने रामचरित्र को अपने कलमों में समेट लिया हो। जिस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। अर्थात यदि पूरी पृथ्वी को हम कागज बना दें, पूरे जंगल को हम यदि उसके पेड़ों को कलम बना लें और सातों समुद्र को यदि स्याही बनाएं, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान के चरित्र को कलमों में समेट पाना असंभव है। हमारा आज का इस वीडियो का मकसद राम का गुणगान तो था ही, साथ में यह भी समझना और समझाना था कि राम नाम का असली सार क्या है। दशरथ नंदन सिया राम की जय।